नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। कल मेरे एक दोस्त का फोन आया जिसका नाम मान लीजिए रमेश मान लीजिए। रमेश का फोन आया था कल और रमेश कह रहा था कि भाई अभी जो है मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सारे के सारे पैसे इक्विटी में डाल दूं क्या, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। तो मैंने एक चीज बोली, भाई डाइवर्सिफिकेशन और एसेट अलोकेशन नाम की एक चीज होती है, वो सुनी है क्या? तो वो बोला डाइवर्सिफिकेशन तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये एसेट अलोकेशन क्या होता है? तो मैंने कहा डाइवर्सिफिकेशन जब तुम समझते हो तो फिर पूरा का पूरा पैसा जो है कैसे डाल देंगे अपन एक ही एसेट क्लास में। तो वो समझ गया, हाँ भाई ये बात तो सही है, लो अब मैं पूरा पैसा 2 लाख रुपया जो है इक्विटी में नहीं डालूंगा, मैं डाइवर्सिफाई करके करूंगा। लेकिन फिर उसने पूछा, तूने एक चीज बोली थी एसेट अलोकेशन, वो क्या होता है? आइए समझते हैं एसेट अलोकेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। यू आर वॉचिंग इकोनो फाइनेंस इनसाइट, द वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पर आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझाते हैं। एसेट एलोकेशन क्या है? वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके जरिए हम पहले डिफाइन करते हैं कि मेरा गोल क्या है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मीडियम टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, और मेरी रिस्क एपेटाइट कितनी है। मतलब मैं अगर मान लीजिए मैंने किसी एसेट क्लास में 1 लाख रुपया लगाया और वो 1,80,000 हो गया 6 महीने बाद, तो मुझे किस तरह से फील होता है, वेदर मैं आई एम फीलिंग वेरी वेरी डिस्कंफर्टेबल, या मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में है और लॉन्ग टर्म में आगे जाके फिर से चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो पहले आप अपना रिस्क रिटर्न का वो देखेंगे कि कितना आपको डिजायर है और आपकी नेचर कैसी है, और तीसरा आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि मीडियम टर्म गोल है कि लॉन्ग टर्म गोल है। ये सब डिसाइड करने के बाद जब आप एसेट को अलग अलग एसेट क्लासेस में अपने पैसे को लगाते हैं, उसको बोला जाता है एसेट अलोकेशन। मीन्स आपके पास अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए आपको इस तरह से लगाना है कि आपका शॉर्ट टर्म गोल एक है, उसके बाद एक मीडियम टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो आप एसेट अलोकेट करेंगे वहां आप इक्विटी में अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा दे सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको चूंकि क्या है, वो पैसा जल्दी निकालना है, तो वहां डेट जो एसेट कैटेगरी होती है उसमें अपना व्हाट वी से पैसा इन्वेस्ट करना है। और मीडियम टर्म में आप एक मिक्सचर बना सकते हैं डेट और इक्विटी का। और रियल एस्टेट में तो आप इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएंगे जब आपके पास सब्सटेंशियल अमाउंट होगा, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप कर सकते हैं। तो ये एसेट एलोकेशन होता है। मैंने उसको भी समझा दिया, दोस्त को भी, और आपको भी आई होप सिंपल तरीके से समझा दिया। बने रहिए इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।